जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो हम बात कर रहे थे गांधी इरा के बारे में, गांधी युग के बारे में। तो अब हम बात करेंगे उसी के बाद जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है कि क्या हुआ था कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो इसी बीच क्या हुआ कि तुर्की का सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का हो गया विभाजन। जब तुर्की का विभाजन हो गया तो सारे मुसलमान क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये क्या कर रहे थे, खलीफा के पद को बचाने के लिए। जब तुर्की का विभाजन हो गया तो खलीफा के पद को बचाने के लिए, अभी खलीफा कौन है, तो खलीफा हमने बताया था कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी का जो उत्तरादायित्व तो निभाएगा, उनके गद्दी का जो उत्तराधिकारी बनेगा, उसे क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। तो पहला खलीफा कौन बना था, अबू बकर बना हुआ था। ठीक है, पहला खलीफा कौन, अबू बकर। अब क्या हुआ कि सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का जब विभाजन होता तो सारे मुसलमान अपने खलीफा के पद को बचाने के लिए, खलीफा एक बहुत ही जायज़ या बहुत ही अच्छा पद है, मुसलमानों का सबसे ऊंचा पद जो माना जाता है, खलीफा का पद माना जाता है। ठीक है, तो इसी के पद को बचाने के लिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया। खिलाफत आंदोलन जब कर दिया तो इधर क्या था, अंग्रेज मतलब कि बहुत परेशान कर रहे थे जनता को, भारतीय जनता को। तो सारे मुसलमान अलग थे। तो अब क्या हुआ था, सारे मुसलमान परेशान थे खलीफा के पद को लेकर के। तो जब खलीफा के पद को लेकर के परेशान थे तो गांधी जी के मन में आया कि जब ये रॉलेट एक्ट इधर हो गया था, इधर हिंदू परेशान, उधर मुसलमान परेशान, ठीक है, तो तुर्की के मुसलमान ही परेशान थे। तो अब ये क्या हुआ कि गांधी जी इनका सहयोग करना चाहते थे, किनका, मुसलमानों का। तो उन्होंने कहा, जब मुसलमानों के पास गए, बोले कि जो भी मुसलमान है वो बोले कि आप हमारी सहायता क्यों करना चाहते हैं, आप हमारे बीच में क्यों आना चाहते हैं, आप तो हिंदू हैं। तो गांधी जी ने कहा, अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात करने की बात नहीं है, अभी हम सभी वी आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं और हमें साथ में लेकर के चलना है। आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़, आपकी परेशानी हमारी प्रॉब्लम है, आपकी परेशानी हमारी भी परेशानी है। ठीक है, ये बात जब गांधी जी ने समझाई तो सारे मुसलमान समझ गए कि नहीं, ये व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे और हम सभी इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, एक साथ हमें मिलकर के रहना चाहिए। ये बात गांधी जी ने जब बताई तो गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। चलो अब रिटर्न में देते हैं, हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से जो भी बनने वाले प्रश्न हैं आपको मिलेंगे यहाँ से। तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब चला, ये 1919 ईस्वी में। ठीक, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है ना। तो तुर्की में हो गया, तुर्की का विभाजन हो गया, तुर्की का विभाजन। ठीक है, तुर्की के विभाजन के बाद क्या हुआ, सीवर्स की संधि, सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हुआ था। तो सीवर्स की संधि के बाद, सीवर्स की संधि, सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का जब हो गया विभाजन तो खलीफा के पद को लेकर के हो गई लड़ाई कि खलीफा का पद किसके पास रहेगा। तो खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था। तो खलीफा के पद को समाप्त करने के कारण ये जो खिलाफत आंदोलन है वो खलीफा के पद को बचाने के लिए, पद को बचाने के लिए, बचाने के लिए, खलीफा के पद को बचाने के लिए सारे मुसलमान क्या कर रहे थे, आंदोलन खड़ा कर रहे थे। अब खलीफा हमने क्या बताया, तो प्रथम जो खलीफा है, तो प्रथम खलीफा कौन थे, प्रथम खलीफा, तो प्रथम खलीफा बने थे अबू बकर, अबू बकर, प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर। अब क्या हुआ था, जो अब तुर्की का अभी खलीफा बना था वो कौन था, अली मुसलियार। तो अली मुसलियार, अली मुसलियार, अली मुसलियार इसके बाद खलीफा बना। क्या हुआ, तो ये क्या था, अली मुसलियार कौन था, अध्यक्ष था। अली मुसलियार कौन था, अध्यक्ष था खलीफा पद का। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके बाद जो अली मुसलियार है ये अध्यक्ष बना था। अब किसमें क्या बताया कि गांधी जी भी शामिल हो गए। तो गांधी जी को प्रथम बार, मतलब
ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, प्रश्न आ जाता है ऑल इंडिया खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रथम हिंदू अध्यक्ष बनाया गया किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं महात्मा गांधी जी को बनाया गया, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अब इसको भारत पर, ये तो तुर्की की बात थी, ये तो तुर्की में जो चल रहा था हुआ। भारत में क्या हुआ? भारत में मुसलमान को जो खलीफा के पद को बताने के लिए खिलाफत जो आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन मेनली ये है कि खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन सारे मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। जो भारत में बागडोर खिलाफत आंदोलन की बागडोर भारत के लोगों ने संभाली थी, वो कौन थे? तो भारत के लोगों ने जो खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली थी भारत में, वो थे कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली और हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। तो भारत में खिलाफत आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? भारत में खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली थी किसने? तो ये थे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली और हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने भारत की मतलब खिलाफत आंदोलन में जो भारत की तरफ से बागडोर संभालने का काम कर रहे थे, अध्यक्ष थे, वो थे ये 4 लोग थे। इनमें से मुख्य जो अध्यक्ष थे, जो मुख्य लीडर थे, मुख्य नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 लोग मुख्य नेता थे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ जाता है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? तो 1919 ईस्वी में चलाया गया। पहला खिलाफत आंदोलन किसके लिए चला था? मुसलमानों ने किसके लिए मतलब चलाया हुआ? तो खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसमें प्रश्न आ जाता है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रथम हिंदू अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मतलब महात्मा गांधी को बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। और इससे प्रश्न ये बनता है कि अब यहीं से पूछ लिया जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो उतने समय का लीडर था, जो तुर्की का खलीफा था, तो खलीफा कौन था? खलीफा तो उतने समय जो खलीफा वो था मुस्तफ़ा कमाल पाशा उतने समय जो है कि इसका अध्यक्ष था, किसका मतलब खलीफा बना हुआ था। तो ये बहुत ही मतलब खलीफा बहुत ही इसमें मतलब मेन लीडर था मुसलमानों का, और खलीफा का पद इसी को प्राप्त था उतने समय। तो इसने क्या किया? इससे बनने वाले प्रश्न ये हो जाते हैं कि आधुनिक तुर्की का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक तुर्की का पिता आधुनिक तुर्की का किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। वर्तमान या आधुनिक तुर्की का पिता किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। और खलीफा के पद को समाप्त पूरी तरह से किसने किया था? तो इसी ने खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त
किया था। खलीफा के पद को पूरी तरह से इसी ने समाप्त किया था कब? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को पूरी तरह से इन्होंने समाप्त किया हुआ था। तो ये हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में जितने भी प्रश्न बनते थे यहाँ से हमने आपको बता दिए। अब इसकी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है तो महात्मा गांधी ने इन्हीं की मृत्यु के बाद क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन ये था कि बाइकाट किया जाए, अंग्रेज़ों की कोई भी सामान को ना खरीदा जाए, उनके द्वारा उनकी कंपनी का कोई सामान ना किया जाए, इनका कोई सहयोग ना किया जाए, ये बातें थी। तो देखो इसमें हुआ ये कि गांधी जी ने कहा, इसी आंदोलन में कहा था कि मैं इस आंदोलन के तहत 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। अगर आप मेरे द्वारा इस चलाए गए कानून को या इस आंदोलन को फॉलो करते हैं तो मैं 1 साल में या 1 वर्ष में आपको स्वराज दिला दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब चला? 1920 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें गांधी जी ने कहा था कि मैं इस आंदोलन के तहत, इस आंदोलन के चलते मैं क्या कर सकता हूं? 1 वर्ष में स्वराज दिला सकता हूं। इसमें गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने नारा दिया, गांधी जी ने नारा दिया, मैं 1 वर्ष में स्वराज दिला दूंगा। ये नारा गांधी जी ने दिया कि मैं 1 वर्ष में क्या कर दूंगा? स्वराज दिला दूंगा, असहयोग आंदोलन के चलते। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेगा, अहिंसा पूर्वक ढंग से कोई हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा के माध्यम से हम क्या करेंगे? अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, इनका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम लोग हिंसा करें तब सहयोग करें, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तब असहयोग करें। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने पहले बता दिया था कि इस आंदोलन को तभी हम शुरू करेंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई अहिंसा नहीं करेगा, कोई अहिंसा पूर्वक ढंग से पेश नहीं आएगा, कोई अहिंसा नहीं करेगा। गांधी जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति अहिंसा करता भी है तो इसको इस आंदोलन से हटा दिया जाता है या तो फिर आंदोलन बंद कर दिया जाएगा। हुआ क्या? तो इसमें शर्तें ये थी कि इनमें क्या हुआ? बहिष्कार किनके किया जाएगा? तो स्कूलों का, कॉलेजों का, स्कूल, कॉलेज, विधान परिषद, विधानसभा, इनका बहिष्कार किया जाएगा। स्कूलों का, कॉलेजों का, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है, इसका बहिष्कार किया जाएगा। शराब की दुकान पर धरना देना, ठीक है, शराब की दुकान पर धरना देना। और विदेशी वस्त्रों को जलाना, ये शुरू किया गया। बात ये होगी
कि जब ये शर्तें थी कि स्कूल कॉलेजों विधान परिषद विधानसभाओं में, ठीक है ना, क्या किया जाएगा, वकालत मतलब तहसील में वकालत करने में ये सब किएगा, वकालत जैसे आज की वकालत तहसील ये सब क्या किए जाएंगे, इनका बहिष्कार किया जाएगा, बाइकाट किया जाएगा। तो अब इसी में ये हुआ कि लाला लाजपत राय ने कॉलेज और स्कूलों का विरोध किया। गांधी जी से कहा कि ये कॉलेज और स्कूलों को हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। तो इसका विरोध किसने किया था, विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों को नहीं बंद करेंगे, इससे ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इसको आप नहीं बंद कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा ऐसा करते हैं कि हम अंग्रेजी कॉलेजों में अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, हम खुद ही स्कूल कॉलेजों को खोलेंगे। तो अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जब इनका बहिष्कार किया गया तो बहुत से कॉलेज जैसे बंगाल में, मतलब बंगाल में और पंजाब में और मद्रास में सबसे ज़्यादा जो कॉलेज छोड़े गए लोगों के द्वारा, जो बच्चे वहाँ पर नहीं जा रहे थे उनका बहिष्कार किया है। तो सबसे ज़्यादा बंगाल में कॉलेजों का बहिष्कार किया, स्कूलों का बहिष्कार हुआ, और पंजाब में, और इसके बाद सबसे कम बहिष्कार हुआ था मद्रास में। बात ये हुई कि इसके बाद क्या हुआ कि कॉलेजों की स्थापना हुई, भारतीय कॉलेजों की स्थापना की गई, स्कूल बने। तो वो कौन कौन से थे इसको अब बता देते हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ कि कॉलेजों की स्थापना हो रही है और काफ़ी स्कूल बने, कॉलेज बने, विश्वविद्यालय भी बने। तो हिंदू वो सारे क्या थे, हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज का निर्माण किया गया। अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार हुआ और हिंदू कॉलेज जैसे बना कौन, काशी ये हिंदू विद्यालय है, हिंदू कॉलेज या स्कूल, हिंदू कॉलेज स्कूल बने जैसे काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ठीक है, और इसे बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ठीक है, इनका निर्माण किया गया, ठीक है। और जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो इनकी स्थापना की गई, ठीक है। ये हिंदू कॉलेज और विद्यालय खोले गए सभी, ठीक है, तो इनकी स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि अब जो ये तो कॉलेजों की बात होगी, अब ये था कि विधानसभा और विधान परिषद में किसने विरोध किया था। तो विधानसभा और विधान परिषद का विरोध, विधानसभा और विधान परिषद का विरोध सी आर दास को मतलब चितरंजन दास, ठीक है ना। चितरंजन दास ने क्या किया, विधानसभा और विधान परिषद में इनका कहा कि इनको नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी, जैसे अंग्रेजों द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा, अपना कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो ये भी बंद करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तो इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। तो अब विधान परिषद और विधानसभा भी खुले, मतलब इनका बहिष्कार नहीं किया गया। इसके बाद कॉलेज में बहिष्कार तो किया गया, परंतु इनके द्वारा फिर नए हिंदू विश्वविद्यालय खोले गए, हिंदू कॉलेजों की स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि इसी में हुआ कि प्रश्न ये आ जाता है कि सबसे पहला इस आंदोलन में सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली महिला को गिरफ्तार किया गया था, वो कौन थे? तो सबसे पहला जो पुरुष गिरफ्तार हुआ था वो था मोहम्मद अली। तो सबसे पहला हम लिख देते हैं, सबसे पहला इस आंदोलन में
इस आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार पुरुष वो थे कौन? मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। और महिला इस आंदोलन में कौन थी? महिला को गिरफ्तार किया गया था, वो थी बासंती देवी कौन थी? वो चित्तरंजन दास की पत्नी थी, ये चित्तरंजन दास की पत्नी थी। ठीक है, चित्तरंजन दास हमने बताया ये। और चित्तरंजन दास कौन है? तो चित्तरंजन दास है सुभाष चंद्र बोस के गुरु। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन है? सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं कौन? चित्तरंजन दास। तो ये हमने बताया आपको। तो अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहला ये प्रश्न आ जाता है, सबसे पहला व्यक्ति इस आंदोलन में सबसे पहला व्यक्ति कौन गिरफ्तार हुआ था? तो मुसलमान था, सबसे पहला व्यक्ति मुसलमान था मोहम्मद अली। ठीक है, और सबसे पहली महिला जो हिंदू थी वो बासंती देवी। तो इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ इसी आंदोलन में कि इसमें ये हुआ कि इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसे भी तो ज़रूरत थी। तो पैसे कैसे आए? तो इस आंदोलन में पैसे जो कहाँ से आएंगे, इस प्रकार से बात हुई कि भाई पैसे कैसे आए। तो पैसे इकट्ठे किए गए बाल गंगाधर तिलक के नाम पर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर पैसे इकट्ठे किए गए, तिलक फंड की स्थापना की गई। तो तिलक फंड की स्थापना कुल कितने रुपए से हुई? तो ये हुई थी तिलक फंड। अब बात करते हैं हम लोग तिलक फंड। इसका नाम था तिलक फंड। तिलक फंड थी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना हुई। 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए से स्थापना हुई। सभी भारतीयों ने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर दिए, 1 करोड़ रुपए। इसमें क्या हुआ कि 20 लाख चरखे बांटे गए। 20 लाख चरखे बांटे गए 20 लाख भारतीयों को। ठीक है ना। तो अब इसका प्रतीक चिन्ह आ जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चरखा और प्लस खादी। चरखा और खादी, इसका क्या था? प्रतीक चिन्ह। चरखा और खादी प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? चरखा और खादी। तिलक फंड की स्थापना कितने रुपए से की गई थी? 1 करोड़ रुपए से की गई थी। कितने चरखे बांटे गए थे? 20 लाख चरखे भारतीयों को बांटे गए थे। तो ये थी। ठीक है, तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या था असहयोग आंदोलन? अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब इसी बीच क्या हुआ, सभी लोग अहिंसा का कोई मतलब अहिंसा का काम कर रहे थे, कोई हिंसा भड़का नहीं रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि गोरखपुर के यूपी में गोरखपुर एक जिला पड़ता है। तो गोरखपुर जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चौरी चौरा घटना। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ? तो गोरखपुर जिले में। चौरी चौरा कांड कहाँ पर होता है? गोरखपुर जिला यूपी का गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ कि 20,000 लोग क्या कर रहे थे? धरना दे रहे थे। शराब की दुकान पर धरना देकर के बैठे हुए थे। तो कुछ अंग्रेज आते हैं तो 3 भारतीयों को गोली मार देते हैं। मुहाचाई हुई, बात हुई, मतलब बदबर बन गया उसका। इसके बाद क्या होता है कि ये जब अंग्रेज गोली मार देते हैं 3 लोगों को, तो वो मतलब जो भारतीय थे ये तो भड़क गए कि इन्होंने गोली मार दी यार, हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये लोगों ने हमें भारतीयों को गोली मार दी। अब ये क्या हुआ कि ये लोग गए थाने में थोड़ी देर बाद, और थाने में जाकर धावा बोल दिया। और सारे अंग्रेज जो जितने भी थे, 21 कांस्टेबल थे और एक थानेदार था, 22 लोग थे। ये घटना कब की है? ये है 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। तो इसमें क्या हुआ था कि 21 कांस्टेबल थे, 21 सिपाही प्लस एक थानेदार, कुल कितने लोग हो गए? 22।
कितने 22। तो ये घटना आप याद रखोगे कितने लोगों को मतलब जिंदा जला दिया गया था, तो 22 लोगों को। अब क्या हुआ, भारतीय जाते हैं और तो क्या हुआ कि डर के मारे सारे अंग्रेज घुस जाते हैं चौकी में। चौकी के अंदर जब घुस गए तो अंदर से कुंडा बंद कर लेते हैं। तो भारतीयों ने क्या किया, अच्छा घुसे रहो। इन्होंने क्या किया, मिट्टी का तेल डाला और सीधे आग लगा दी। जब आग लगा दिया तो ये जल गए, भुनिया बन गए, बिल्कुल से बुझ गए। अब क्या हुआ कि जब ये बात पता चली गांधी जी को 12 फरवरी 1922 को, अब ये एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चली ये बात। तो गांधी जी उतने समय थे बारदौली में। जब गांधी जी बारदौली में थे, जब उनको ये बात पता चली, गांधी जी एकदम से चकबक्के हो गए। उन्होंने कहा यार अभी हमने कहा था कि इस आंदोलन को, हमने पहले बताया था कि आप लोग ऐसा ना करना, हिंसा मत भड़काना, हिंसा मत करो। तो गांधी जी ने क्या किया, तुरंत कुछ आओ देखा ना ताओ, बंद कर दिया इस आंदोलन को। जब इस आंदोलन को बंद कर दिया तो मोतीलाल नेहरू ने कहा इनसे, मतलब गांधी जी से बहुत रुष्ट हुए और जनता भी बहुत रुष्ट हो गई कि यार ये कैसा व्यक्ति है, मतलब अभी तक मतलब आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी लोग अच्छे से आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा सब ठीक ठाक चल रहा है, तो तुम बंद क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने कहा ये 22 लोग हैं, 22 लोगों को जला दिया है। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने देखे थे, 3 लोगों को मारा गया था, 2 लोगों को मारा गया था, जिसमें से हमें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तो गांधी जी गुस्सा हो गए, कहते कि देखो हम बंद करते हैं, हमने कुछ नहीं लेते। तो गांधी जी से मोतीलाल नेहरू गुस्सा हो गई, सारी जनता गुस्सा हो गई। अब क्या हुआ, जब गांधी जी ने बंद कर दिया तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति है कि कश्मीर का कोई व्यक्ति है, उसको आप दे रहे हो सजा, तमिलनाडु, इसने गलती इसने की है, और तमिलनाडु वाले कन्याकुमारी वाले व्यक्ति को तो आप, कन्याकुमारी में जो गांव है उसके व्यक्ति को तुम मतलब सजा दे रहे हो, ये बात गलत है। इनका विरोध किया गया गांधी जी का, और तो मोतीलाल नेहरू ने ये शब्द कहा था, ठीक है। तो ये प्रश्न आ जाता है, तो इनका विरोध हुआ। अब सुभाष चंद्र बोस अभी राजनीति में पहला कदम रखा हुआ था, उन्होंने शुरू में, अभी नौजवान व्यक्ति थे वो, उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य हमारे इस देश का है कि ये आंदोलन तब रोका गया जब जनता का उत्कर्ष चरमोत्कर्ष पर था, जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बयान किया, क्या कहा, तो ये आ जाता है प्रश्न कि इनके जो शब्द कहे गए हैं सुभाष चंद्र बोस के, किसके द्वारा, किसको कहा गया था, ये प्रश्न आ जाता है। तो हम चलो लिख देते हैं कि अब इस असहयोग आंदोलन से, इस चौरी चौरा कांड से रुष्ट होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया, आक्रोश में आकर के। अब हुआ क्या, इनका विरोध भी हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को भाई बंद कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस का कथन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, हमारे देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस आंदोलन को तब बंद किया गया जब जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था। ऐसा कहा, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा। तो गांधी जी को मतलब ये बात लग गई कि अच्छा अभी आपने कभी राजनीति में कदम रखा हुआ है और बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हैं। तो गांधी जी को ये बात लग गई, इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने गांधी जी को अशांति का आरोप लगाकर जेल के अंदर डाल दिया भाई गांधी जी को। जब गांधी जी को जेल के अंदर कर दिया 6 वर्षों के लिए, तो किसने किया था इसको, तो गांधी जी को जेल हो जाती है। गांधी जी को अशांति का आरोप लगाकर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया।
किसने डाला था? तो थे जेलर ब्रूमफील्ड। ये प्रश्न आ जाता है, ब्रूमफील्ड किसने डाला था? ब्रूमफील्ड। तो जेलर था कौन? ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ने 6 वर्षों तक इसको जेल में मतलब गांधी जी को रखा। जब गांधी जी को रखा मतलब सज़ा दे दी गई। अब क्या हुआ कि अब गांधी जी तो जेल में चले गए। अब स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। सारे नेता हुए इकट्ठा, तो कहा कि ऐसा करो गांधी जी अब आओ निकलो। तो कहें ऐसा करो जमानत करवाओ। तो कह रहे जमानत? चलो यार अभी तो 2 ही वर्ष हुए हैं। अभी इनको क्या हुआ था, इनको मतलब सज़ा हो गई थी, अब इनको 6 वर्ष की सज़ा हो गई। अब कहते देखो अभी तो भाई हमारे 2 ही वर्ष हुए हैं, अभी तो 4 वर्ष बाकी हैं, तो हमारे से पहले ज़मानत करवाओ तब तो हम निकलेंगे। तो ये बात हुई। अच्छा है, तो मतलब सारे नेताओं ने कहा यार अब कैसे बने। तो अब क्या किया गांधी जी ने सोचा कैसा करते हैं कि गांधी जी ने अब क्या किया, 21 वर्षों का बिल्कुल उपवास कर लिया, अनशन कर लिया। 21 दिनों का अनशन कर लिया गांधी जी ने। जब अनशन कर लिया तो इनकी हालत गई बिगड़, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब ज़्यादा बिगड़ गई तो अंग्रेज़ों ने देखा कि यार डर तो लग रहा है ज़्यादा टपक ना जाए, कहीं टपक ना जाए। तो अभी क्या हुआ कि अब दिन प्रतिदिन की हालत और गंभीर होती चली जा रही थी। जब वो गंभीर होती चली जा रही तो ऐसा करो कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार अगर ये बूढ़ा मर जाएगा, अगर मर जाएगा तो फिर जनता और भड़क जाएगी। जब भड़क जाएगी तब तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बूढ़े को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनको गांधी जी को बुढ़ाऊ को रात में जेल से निकाल दिया। और जब रात में जेल से निकाल दिया तो धीरज से निकले और पहुंच गए कहाँ पर? 1924 ईस्वी में इनको छोड़ दिया गया। 22 में इनको डाला गया, तो 1924 ईस्वी में इनको रिहा हो गए, रिहा कर दिया गया। जब रिहा कर दिया गया सीधे कहीं पर नहीं गए, चले गए कहाँ पर? बेलगांव। तो 1924 में बेलगांव चले गए, बेलगांव चले गए। बेलगांव में क्या किया इन्होंने? कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड किया। तो सबसे पहले अध्यक्ष कहाँ के? गांव पहला ग्राम का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, सबसे पहले गांधी जी बेलगांव कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यह प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी जो है किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी गांधी जी ने? तो गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है।